Hello everyone, welcome back to our online classes for class 6th mathematics students. As I have started exercise 5.2 in our live class. Also we have learned how to solve question first. Now we will learn the remaining questions of this exercise. So question 2 is here, as you can see on your screen. Question 2 is that where will the hand of a clock stop if it starts at 12 and makes half of a revolution clockwise. ठीक है, तो अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन सेकंड में कि जो वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक, मतलब क्लॉक की जो हैंड है मीन्स सुई उसकी, तो वो कहाँ पर रुकेगी अगर वो 12 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और 12 से स्टार्ट होकर के हाफ रेवोल्यूशन बना रही है, आधा, ठीक है, आधा रेवोल्यूशन मतलब 180 डिग्री एंगल बना रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर उसके बाद वो स्टॉप कहाँ पर होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस लर्न हाउ टू सॉल्व दिस वन. As you can see, it is the solution of question second on your screen. It is the representation of the clock, and they are saying it is going from 12 and making half of a revolution. So wait, अब देखिए ये जो है 12 से स्टार्ट हुई है, 12, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद ये क्या है, हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन, मतलब आधा जो है इसने रेवोल्यूशन का आधा चक्कर जो है कंप्लीट किया, तो इसमें हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, एज वी हैव लर्न इन क्वेश्चन फर्स्ट ऑल्सो, इट विल बिकम 180 डिग्री एंगल. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 180 डिग्री एंगल बनेगा. गॉट इट. तो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन करने के बाद ये पूरा, इसका मतलब पूरा हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मीन्स स्ट्रेट लाइन आ गई, तो इट मीन्स नाउ इट विल स्टॉप ऑन 6. एज यू कैन सी ये 6 पर आकर के रुकेगी. ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है आपको. बहुत ईजी है ये क्वेश्चन. So first we will write the solution as like when our hand of a clock starts at 12 and makes half of a revolution clockwise, then angle will be 180. तो जब ये half of a revolution clockwise कर रही है तो angle कितना बनेगा, 180. ठीक है, as I have shown first, and then you have to write hence from the above figure we observe that the hour hand of a clock will be stopped at 6. ठीक है, बस यही इसका आंसर होगा. तो ये जो सेकंड क्वेश्चन के अदर रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, और आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है. ठीक है ना. और एक चीज़ और है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये व्हेनेवर दे आर टॉकिंग अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट मीन्स क्लॉकवाइज. ठीक है, क्लॉक ऐसे ही तो चलती है, देखिए ये क्लॉक है तो ऐसे ही तो चलती है क्लॉक की जो आर हैंड है ये, ठीक है, उनकी हैंड्स ऐसे ही तो चलती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ही जाती हैं ऊपर. ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अगर क्लॉक जो है 12 से 11 की तरफ चलने लगी, ठीक है, ऐसे, और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी. ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेगी यार हैंड तो. ठीक है, क्योंकि क्लॉक की डायरेक्शन तो इसी टाइप से होती है. तो ये 12 से लेकर के जब हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन बनाएंगी तो ये 6 पर पहुँचेगी. गॉट इट स्टूडेंट्स. सो नाउ as you can see here these remaining part are also given here, starts at 2 and makes half of a revolution clockwise. ठीक है, 2 से अगर स्टार्ट करें ऐसे ही बता देते हैं मॉरली, ठीक है, और हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन बनाए तो 2 से स्टार्ट करके फिर देखिए 2 से स्टार्ट करके ये कहाँ पहुँचेगी, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन में यहाँ पहुँचेगी 8 पर. ठीक है, और जब ये 8 पर पहुँचेगी तो फिर यहाँ पर भी ये 180 डिग्री एंगल बनाएगी. अब ऐसे बनाएगी 180, तो इस टाइप से आपको शो करना है. नाउ इट विल बी ऑन व्हेन इट विल स्टॉप एट 8. गॉट इट. सो दिस क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेट स्टूडेंट्स. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. बी में भी क्या हो जाएगा इसका, बस आपको क्लॉक शो करनी है सब में. ठीक है, तो ये 8 पर पहुंचेगी. और एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है, जब ये हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कर रही है तो कितने नंबर छोड़ रही है बीच में. एक तो वो नंबर है इंक्लूडेड नंबर मीन्स 2 and 8, एंड ऑल्सो 3, 4, 5, 6, 7, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर जो है ये बीच में पूरे होल नंबर 5 नंबर छोड़ेगी. तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कहाँ बनेगा. ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, और साथ में इंक्लूडेड जो हैं दोनों 2 and 8, तो उनको मिला करके कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5, और हाफ 6.
ऐसे ही आप इधर देख लीजिए, इधर भी देखो 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और हाफ हाफ इनके हो जाएंगे 2 और 8 के, तो ये 6 एंड 6 विल बिकम 12, ठीक है। तो जब भी हाफ ऑफ रिवोल्यूशन होगा आप ध्यान रखिएगा बीच में जो है 5 नंबर होल में आएंगे, होल नंबर 5 जो है कंप्लीट नंबर्स, होल नंबर्स आपको शो होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से जो है आप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है इनका रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स look at that, so remaining part B C D you have to do by yourself. And now third question is here. Third question they're asking, which direction will you face if you start facing east and make half of a revolution clockwise? अब ये कह रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में होंगे जब आप स्टार्ट करते हैं ईस्ट से चलना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा। अब क्या है, जब आप ये पूछ रहे हैं अगर आप ईस्ट से चलना स्टार्ट करें और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन बनाएं, आधा चक्कर करें, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में होंगे ये हमने बताना है इसमें, ठीक है। देखिए ये इन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पर, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये ऊपर नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ऑल्सो आई विल explain by the solution, so let us learn this one. देखिए it is the solution of third question, ये part I am solving here. इसको बिल्कुल कीप इन योर माइंड दैट, इसको बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। जो हमारे राइट हैंड साइड को है इट इज़ ईस्ट डायरेक्शन वी विल शो इन आवर नोटबुक, एंड इट इज़ वेस्ट डायरेक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। दिस वन इज़ ईस्ट, दिस वन इज़ वेस्ट, एंड जो ऊपर है अपवर्ड इट इज़ नॉर्थ, और जो नीचे है, ठीक है, जो नीचे है वो क्या है, साउथ। दिस वन इज़ साउथ डायरेक्शन, तो इसको ध्यान रखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्या है, ईस्ट पर थे, ठीक है, जब आप अगर कहाँ थे, ईस्ट पर थे, यहाँ थे, और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन बना करके कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो अब आप कौन सी डायरेक्शन में पहुँच गए, तो ईस्ट से लेकर के आप वेस्ट में पहुँच गए। और ऑल्सो स्टूडेंट्स आई हैव शोन हेयर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक चलती है, ठीक है, तो क्लॉक तो ऐसे ही चलती है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे शो कर दिया। नाउ सॉल्यूशन विल बी फ्रॉम द अबाउट डायग्राम वी ऑब्जर्व दैट इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज देन वी विल फेस टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन तो बनाया इन्होंने और वेस्ट डायरेक्शन में ये पहुंच गए, गॉट इट। सो इट विल बी द सॉल्यूशन, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज़ वेरी इजी। ये भी क्लॉक के जैसा ही है, बस अब यहाँ पर क्या है, क्लॉक के वहाँ पर नंबर गिवन थे, यहाँ पर आपने क्या करने हैं, यहाँ पर डायरेक्शंस गिवन है, गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस लर्न द रिमेनिंग क्वेश्चन दे आर सेइंग। सो हेयर B C D parts also there, so third remaining part of third question, third you have to solve by, you have to do by yourself. If you have any confusion you can ask me, it is not so burden. Okay, now question 4 there, what part of revolution have you turned through if you stand facing, अगर आप क्या हैं, अब ये पूछा है कितने पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन आप टर्न करेंगे जब आप ईस्ट से लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब कितने पार्ट रेवोल्यूशन आप लेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले फिर से एक्सप्लेन करेंगे अभी। देखिए क्वेश्चन 4 कीजिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। देखिए आप ईस्ट पर थे, जैसे हमने पहले शो की थी डायरेक्शन वैसे ही लेंगे हर बार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब क्या है, अब ये बोल रहे हैं कि पहले आप कहाँ पर थे, ईस्ट पर थे, ठीक है। ईस्ट से आप ईस्ट से नॉर्थ में पहुँच गए, ठीक है, तो आपने कितना ये आपने इतना क्रॉस किया, ठीक है, मीन्स हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन एंड हाफ का भी 1/2 मतलब 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। तो देखिए अब क्या है, ये कह रहे हैं कितना पार्ट आप जो है इसका जो है कवर करेंगे, टर्न करेंगे, कितना पार्ट, ठीक है। अब हमें फ्रैक्शन में लिखना है इसको, तो अब देखिए सॉल्यूशन विल बी इफ वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ देन वी हैव 3/4। अब देखिए हियर हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 4 पार्ट, एज यू कैन सी
1 2 3 4 और कितने पार्ट कवर हुए हैं